मैं एक वीडियो देख रही थी दोस्तों, उसमें एक रिकमेंडेशन में शॉर्ट आया था, वो भी मैंने क्लिक कर लिया। उसमें जो मैम बता रही थी, बहुत सही बात उनकी मुझे लगी कि आज के डेट में चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, ये सभी लोग जो है अपने जीवन में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि इन लोगों को चैन से सांस लेने का समय ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज तो बहुत ही मजेदार काम हुआ है कि उत्कर्ष के स्कूल में जो है गरबा का आयोजन हुआ है। ट्रेडिशनल ड्रेस में इन लोगों को जाना था डांडिया लेके, तो उत्कर्ष भी गए थे अपना वही न्यू कुर्ता पजामा पहन के। और मैं बार बार बोल रही थी कि रेड वाला पहन जाओ, लेकिन इस लड़के ने व्हाइट को ही चूज किया, क्योंकि मुझे ना ये लग रहा था कि ये व्हाइट कुर्ते का क्या दशा करके लाएगा भगवान, मुझे धोना पड़ेगा। तो मैं इस लालच में इसको बोल रही थी कि कलरफुल ड्रेस पहन के जाओ, लेकिन ये नहीं गया। खैर, और ये जो डांडिया से बच्चे करने वाले थे, इनको आए ना आए खेलना, मगर इन लोगों के लिए ना एक ही बात रहती है कि एक दूसरे को मारना। मैडम लोग तो बड़े अच्छे से ऐसे ऐसे करके सिखा रही हैं, इन लोगों का उसमें तो तीजा लग नहीं रहा था। इनको जो है जैसे ही नजर बचते तो ये एक दूसरे के हाथ में मार रहे थे। अच्छा, तूने मुझे मारा, तूने मेरे फ्रेंड को मारा, बस यही हो रहा था वहां। लेकिन मैंने उत्कर्ष को घर में ही सबसे पहले यही बोला था कि तुम डांडिया लेके जा रहे हो ना, तो कोई बच्चा तुम्हें मारे ना तुम किसी बच्चे को चोट पहुंचाना। तो इसने बोला कोई मुझे मारेगा तो मैं पिट जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप नहीं पिटना, आप मैडम से बोल देना, वहां पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जानते हैं सब बच्चे शैतान होते हैं। हुआ वही, मैडम लोग अलग गोल बना के गरबा कर रही हैं और उत्कर्ष और ये लोग अपने एक कर रहे हैं। तो कोई किसी के हाथ में मार रहा, कोई किसी के हाथ में मार रहा, और धीरे से अरे तूने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा ले। ये हुआ है इनके यहाँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा इनका आयोजन देख के। मैम ने कुछ क्लिपिंग्स वगैरह भेजी थी, तो पेरेंट्स को भी देखने को मिल गया कि हाँ चलो बच्चों ने एंजॉय किया। और मैंने बोला चलो तुमने कम से कम गरबा क्या होता है, डांडिया कैसे खेला जाता है, कुछ तो देखा, कुछ तो सीखा। कहा नहीं मम्मा, मैम को सिखाना चाहिए था प्रॉपर, बड़ा मजा आ रहा था। मैम 1 2 3 करके गाने के साथ ताल से ताल मिला रही थी, तो हम लोग को बहुत मजा आ रहा था। तो ये इनके स्कूल का आज का हिसाब किताब हुआ, और मे भी शायद कल से छुट्टी होने वाली है, ऐसा उत्कर्ष ने बताया है। अगर हमारे पास मैसेज आया तो मेरी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि एक और गुड न्यूज़ है, उत्कर्ष के पापा आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, तो घर में फिर रौनक बढ़ जाएगी। और दुर्गा पूजा तो है ही। मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि इस बार हम लोग गणेशा भी कहीं देखने नहीं गए थे, कोई पंडाल हम लोग नहीं घूमे। अगर इसके पापा सही समय पे आ जाते हैं तो हम लोग कम से कम आसपास के ही पंडाल तो देख लेंगे। अच्छा रहता है, साल भर का त्योहार होता है, लोग कितने मन से सजावट करते हैं और इसकी अपनी अलग रौनक होती है। मैं भी कई सारे व्लॉग में देख रही हूँ, महिलाएं इतनी प्यारी प्यारी शॉपिंग कर रही हैं, बंगाली लुक में तैयार हो रही हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहन रही हैं, ज्वेलरी पहन रही हैं। और कई सारे लोग तो गरबा की तैयारी किए हैं, बहुत अच्छी सी वो कौन सी ज्वेलरी होती है सिल्वर वाली, वो सारी ज्वेलरी शेयर की। वो शीप और क्या बोलते हैं कौड़ियों की जो ज्वेलरी होती है वो शेयर की। मेरा तो मन ललच गया, लेकिन हाँ चलो उतना नहीं, मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा सा दर्शन ही कर लूँ, मेरे लिए तो वही बहुत है। तो बस एक ये मेरी आज बहुत ही अच्छी बात हुई है कि इसके पापा, डॉक्टर ने बोल दिया है अब छुट्टी के लिए, तो वो जल्दी ही आ जाएंगे। और एक चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर से दोस्तों, हालांकि ये सभी बातें हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। दोस्तों, आज जब मैं वीडियो देख रही थी तो मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो थी, उस पर मैंने क्लिक किया, और उसमें एक मैडम जो है वो हमें हमारी ब्रीदिंग के बारे में बता रही थी। वैसे भी जब हम सम्मिलित परिवार में होते हैं या बहुत हमारे साथ बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो हमें कई तरह की चीजें ना बचपन से ही हमारी आदतों में शामिल करते हैं। जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए, हड़बड़ी में खाना नहीं खाना चाहिए, इत्मीनान से बैठ के पालथी मार के खाना खाओ, बैठ के पानी पियो, और दौड़ के कहीं से फिर उसके बाद तुरंत पानी मत पियो, खाना चलते फिरते मत खाओ, एक जगह बैठ के प्लेट में अच्छे से खाओ। बहुत तरह तरह की चीजें वो बताते हैं कि अच्छी तरह से चबाकर कौर को खाओ, खाते टाइम बात मत करो, टीवी मत देखो, अन्न पे ही ध्यान होना चाहिए आपका। बहुत सारी चीजें वो हम लोगों को जो है बचपन में ही सिखाते हैं। उसी तरह वो एक ये बात भी बताते हैं कि बेटा चैन से बैठ के दो, थोड़ी सी सांस तो ले लो, बेटा थोड़ा सा रेस्ट तो कर लो, बेटा थोड़ा सा ये भी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, चैन की सांस। ये चैन की सांस आखिर है क्या? चैन की सांस मतलब रिलैक्स होने वाली सांस। लेकिन हमारे आज के जीवन में, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन्स हो, या जो भी हो, सबके जीवन में ये चैन की सांस नहीं है दोस्तों।
सब लोग इतने बिजी हैं, बच्चों के ऊपर स्कूल का प्रेशर होता है, हाउस वाइफ के ऊपर घर का प्रेशर होता है, सास ससुर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, और वर्किंग वुमेन और मैन की बातें तो भूल ही जाओ, क्योंकि उनके ऊपर तो ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, हर तरह का प्रेशर है। ट्रेवल कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, भागम भाग लगी हुई है जीवन में। तो इसमें चैन की सांस तो कहीं हमें मिल ही नहीं पा रही है। लेकिन आपको पता है, ये चैन की सांस जो होती है ना, ये जो हमारी सांस होती है, इसका हमारे जीवन पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मैं क्या कहूँ। हम इतनी हड़बड़ी में हर एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होती है, हम हांफने लग जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। वहीं अगर हम आराम से अपने 24 घंटे में से अगर हम 15 मिनट भी अपने बॉडी को दे रहे हैं, किस लिए? अपनी चैन की सांस के लिए। कैसे? धीरे धीरे ब्रीथ इन करो, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करो। हंसी आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी आई थी उनकी बातें सुन के। लेकिन मैंने जब इस पे सोचा ना, कपड़े धुलते धुलते, तो मुझे लगा नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्योंकि मैंने कहीं सुना है, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, उनकी आयु कम होती है, और जो लोग बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे रिलैक्स होकर सांस लेते हैं, जिनका अपनी सांसों पे कंट्रोल होता है, उनकी आयु दीर्घ होती है, निरोगी होते हैं, और उनको किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे पे वो निखार आ जाता है, वो तेज आ जाता है। दोस्तों, निखार छोड़ो, तेज आ जाता है। तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपका चेहरा वैसे दमक रहा है, ग्लो कर रहा है, तो फिर आपको किसी प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, या किसी ब्यूटिशियन की क्या जरूरत है। तो उनकी कई सारी बातें जो है मुझे बाद में रियलाइज हुई। मैंने तो शॉर्ट वीडियो देखा और उसे चलता कर दिया, लेकिन जब मैं कपड़े धो रही थी या मैं कभी कोई काम करती हूँ, तो अचानक से मुझे क्लिक हो जाती हैं ये सारी बातें, और फिर मैं उस पर सोचना शुरू कर देती हूँ। तो मैं ऐसे तो मैंने वीडियो देखा और चलता कर दिया, लेकिन कपड़े धोते टाइम मैं ना इस सोच में पड़ गई कि वाकई में वो बातें तो वही कह रही थी जो हमें बचपन में हमारे बड़ों ने सिखाई है कि बेटा थोड़ा सा तो रेस्ट कर लो, थोड़ी तो चैन की सांस ले लो या ले लेने दो। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि देखो, ऐसे तो हमें चैन की सांस मिलने वाली नहीं है। जैसे मैं हूँ एक हाउस वाइफ, लेकिन घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने एक नया काम शुरू कर दिया है, वीडियो बनाने का। तो वीडियो की टेंशन होती है कि यार आज वीडियो नहीं गया, आज मैं किसी के वीडियो पे नहीं गई, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। या नेट नहीं चल रहा है, अरे पावर कट हो गया है, मोबाइल चार्ज नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, कैसे काम होगा। ये एक तरह का प्रेशर ही है, इसमें भी सांस तो नहीं आ रही है। तो एक सीधा सा उनकी वीडियो में मुझे ये संदेश मिला कि देखो, सारी बातें अपनी जगह है। ये जैसा हमारा रूटीन चल रहा है, ये इस समय की डिमांड है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, लोगों के पास वैसा टाइम होता है, तो हमें उसमें भी अपने लिए 5-10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे सुबह किसी पेड़ के नीचे या गार्डन में बैठने का अलग से स्पेशल टाइम निकालें। सुबह की नींद सबको प्यारी होती है। जब आपको समय मिले, आप किचन में खाना बनाते बनाते ये काम कर सकते हैं, कपड़े धोते धोते आप ये काम कर सकते हैं, या आप कोई कुछ सब्जी वगैरह काट रहे हैं तब आप ये काम कर सकते हैं। ये मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। पुरुष भी अपने लिए अगर कोशिश करेंगे तो उनको भी ऐसा समय जरूर मिलेगा कि वो अपनी सांसों को थोड़ा सा लिमिट में धीरे धीरे लेना शुरू कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सांसों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम बहुत हड़बड़ी में भाग रहे हैं। कई लोगों के मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो वो इतनी हाफ रही होती हूँ ना कि मतलब मैं सुन के उनकी आवाज को मुझे लगता है यार, इनसे बोला जाए कि थोड़ा दम ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम से बोलो, लेकिन उनकी आवाज भारी होती है। अलग समझ में आ जाता है जिसकी सांस फूलने लग जाती है ना। तो इन सभी छोटी छोटी बीमारी बन के होते होते वो बड़ा रूप ले लेती है। तो इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आज के समय में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, सबके लिए जरूरी है चैन की सांस। और ये चैन की सांस हमें कोई आके नहीं देगा, ये हमें खुद से अपने लिए करना पड़ेगी, खुद से लेना पड़ेगी। तो बहुत बड़ी सीख मिली मुझे उस शॉर्ट से। ऐसे कुछ चीजें हम लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई सीख दे के जाती है दोस्तों। तो मुझे इस बारे में पहले से पता था, और वैसे भी मेरे पति देव तो योगाचार्य हैं, वो तो हर समय ब्रीद इन ब्रीद आउट कराते रहते हैं। लेकिन मेरी आदत है ना हंसी उड़ा देने की, तो मैं हंसी उड़ा देती हूँ। लेकिन बातों में ना बहुत गंभीरता होती है, हमें समझना चाहिए। मैं भी समझ रही हूँ, अब कितना मैं कंट्रोल करूंगी या आराम आराम से चैन की सांस, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आज की डेट में मैंने 75% लोगों को हांफते देखा है, सांस फूलते हुए देखा है। लोग कह देते हैं उम्र हो गई है, उसको चलता कर देते हैं इन सब बातों को। कल ही हमारे यहाँ एक आंटी आई थी, वो हमारे 2 स्टेप चढ़ के वो उनकी सांस फूल गई थी, और वो बोल नहीं पा रही थी, आराम से ऐसे फैल के बैठी थोड़ी देर हवा में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे उम्र हो गई है।
देखो उम्र तो किसी के लिए नहीं रुकती है, ना समय किसी के लिए रुकता है, लेकिन हमें अपनी उम्र को कैद करना पड़ेगा। अपने लिए, खुद के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा ना, खुद को थोड़ा सा चिंता मुक्त तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। जब भी आप लोग मेरा व्लॉग देखें ना, चैन की सांस जरूर लीजिएगा। अगर आपने 10 टाइम भी ये अपनी सांसों पे कंट्रोल किया या सांसों की काउंटिंग की ना, धीरे 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 लेना, धीरे धीरे छोड़ना, तो मेरा व्लॉग बनाना सफल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सो दोस्तों, बच्चे को तो नींद आने लगी है क्योंकि क्योंकि ना मैंने पूछा तुम्हें क्या हो रहा है, तुमको मम्मा की आज बातें नहीं समझ आ रही क्या? तो कह रहा है कि मम्मा मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। इतना तो ये मैं क्या मजाक उड़ाऊंगी, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है ना मेरी बक 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 से, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, क्योंकि उत्कर्ष को मेरे साथ भी डांडिया खेलना है, और अगर मैं खेलूंगी तो आप लोगों के साथ क्लिपिंग जोड़ूंगी, नहीं खेलूंगी तो खेलने का तो मन मेरा भी है, लेकिन देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। तो मैं रेडी भी हूँ, और बस हम थोड़ा सा मम्मा बेटू मिलके एक दूसरे के साथ डांडिया खेलते हैं, मार पिटाई करते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ब्रीदिंग कंट्रोल जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज का मेरा व्लॉग जो है सफल हो जाएगा अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी इस पे कंट्रोल कर लिया। खासकर जिन लोगों की सांस फूलती है, मैं उनको कमेंट भी कर देती हूँ, तो वो लोग तो व्लॉग देख के समझ ही जाएंगे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। सेहत अगर है तो हम दुनिया की जहान की चीजें पा सकते हैं। अगर सेहत हमारी नष्ट हो जाएगी, हम सांस लेने के लिए परेशान हो जाएंगे, तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.